योग वशिष्ठ 29वां दिन। विचाराज ज्ञायते तत्वं तत्वाद् विश्रांतिरात्मनि अतो मनसि शांतत्वं सर्व दुख परिच्छयः। वशिष्ठ ने आगे कहा, मोक्ष के द्वार का दूसरा द्वारपाल है अनुसंधान। अनुसंधान का कार्य निरंतर चलना चाहिए। धर्म ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करने पर जब बुद्धि निर्मल होती है तभी अनुसंधान में गति आती है। अनुसंधान से बुद्धि में प्रखरता आती है और इस प्रकार वह परम सत्ता का बोध प्राप्त करने में सफल होती है। अतः कहा जा सकता है कि संसार रूपी चिरकालिक रोग का उत्तम उपचार अनुसंधान ही है। समझदार व्यक्ति शक्ति, बुद्धि, कार्यक्षमता और समय पर होने वाली कार्रवाई को अनुसंधान के पुरस्कार का फल कहते हैं। निश्चय ही राज्य, संपदा, सुख भोग और अंतिम मुक्ति भी अनुसंधान के ही पुरस्कार का फल है। अनुसंधान की भावना व्यक्ति को उन विपत्तियों से सुरक्षित रहती है जिनसे अविचारशील मूर्ख घिरा रहता है। अनुसंधान के अभाव में बुद्धि भोथरी हो जाती है। उसे फिर चंद्रमा की शीतल किरणें भी घातक अस्त्रों सी प्रतीत होने लगती है और उस पर खाज में खुजली यह कि उसकी बचकानी कल्पना अपने चारों ओर फैले हुए गहरे अंधियारे में एक ऐसे प्रेत का भी सर्जन कर लेती है जो उसे और अधिक नचा मारता है। अनुसंधान से रहित मूर्ख दुखों का घर होता है। अनुसंधान के अभाव के फलस्वरूप व्यक्ति ऐसे काम करने लगता है जो उसके लिए भी हानिकारक होते हैं और दूसरों के लिए भी। ऐसे व्यक्ति को शरीर और मन की बीमारियां भी घेर लेती है। इसलिए ऐसे लोगों की संगति से बचना चाहिए। जिनमें अनुसंधान की प्रवृत्ति होती है वे सदा जागृत रहते हैं, संसार में प्रकाश फैलाते हैं। जो संपर्क में आते हैं उन्हें ज्ञान देते हैं, अज्ञानी मन द्वारा उपजाए हुए भ्रम को दूर भगाते हैं और इंद्रियों तथा उनके विषयों से मिलने वाले सुखों को आसार बताते हैं। हे राम, अनुसंधान से ही परम सत्ता की अनंत और अपरिवर्तनशीलता का बोध होता है। अनुसंधान न कुछ और प्राप्त करने की इच्छा ही जागृत करता है, न किसी चीज़ से पीछा छुड़ाने ही की। व्यक्ति भ्रम और मोह से विमुक्त हो जाता है। न वह निश्चेष्ट ही रहता है और न किसी काम में डूबता ही है। वह इस संसार में रहता और कार्य करता है और अपने स्वाभाविक जीवन काल की समाप्ति पर परम स्थिति को प्राप्त करता है। आध्यात्मिक अनुसंधान रूपी आँख सभी क्रियाकलापों के बीच भी कभी अपनी दृष्टि नहीं खोती। जिसे यह आँख नहीं होती उस पर दया आती है। कीचड़ के मेंढक, गोबर के कीड़े या बिल के सांप के रूप में जन्म लेना अच्छा, लेकिन बिना इस आँख के मनुष्य का जन्म लेना अच्छा नहीं। अनुसंधान क्या है? यह जानना कि मैं कौन हूँ और यह संसार और बार बार का जन्म मरण कैसे अस्तित्व में आया। यही सच्चा अनुसंधान है। ऐसे अनुसंधान से सत्य का ज्ञान होता है। इससे व्यक्ति का क्षोभ दूर होता है और तब परम शांति उत्पन्न होती है जो समझदारी में प्रवेश करती है और सभी प्रकार के दुखों का अंत करती है। विचार या अनुसंधान तर्कण या विश्लेषण नहीं, यह सीधे अपने अंदर अवलोकन है।